दोस्तों, अगर आप एक कामगार हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं या किसी भी तरह का लेबर वर्कर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने आपके लिए ई श्रम कार्ड को लॉन्च कर दिया है। इस ई श्रम कार्ड को आप लेबर कार्ड भी कह सकते हैं, जो कि पूरे इंडिया भर में मान्य होगा। इस ई श्रम कार्ड को बनाने से आपको कई सरकारी योजनाओं के लाभ मिलेंगे और सरकार का ये भी कहना है कि अगर सरकार को आपको आर्थिक मदद देना होगा तो इसी ई श्रम कार्ड से डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी आ पाएंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ई श्रम कार्ड फ्री में अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड ऑनलाइन बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उसे आप अपने कंप्यूटर या आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए बस आपके पास एक आधार कार्ड नंबर होना चाहिए और आपके आधार कार्ड नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन में आएंगे, यहाँ पर आपको उसी मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप EPFO या ESIC के मेंबर हैं या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको इसे नो ही सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप इन दोनों के मेंबर हैं तब आप यहाँ पर यस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने सर का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। फिर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके इस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा और आपका यहाँ पर फोटो भी आ जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल देना है। अगर आपका कोई इमरजेंसी नंबर है तो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं या आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपको मैरिड सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नेवर मैरिड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम देना है। जैसा फादर नेम आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, ठीक उसी स्पेलिंग के साथ आपको अपने फादर नेम को यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर सोशल कैटेगरी बताना है। अगर आप SC, ST या OBC में आते हैं तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर OBC सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, जिसका फाइल साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको खुद का ब्लड ग्रुप पता है तो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं या आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप कोई डिफरेंटली एबल्ड है, यानी कि अगर आप अपाहिज हैं तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नो ही सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आप किस तरह से डिफरेंटली एबल्ड है, उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो नॉमिनी के डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप नॉमिनी के डिटेल को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। जिसका आप नॉमिनी के नाम में ऐड करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम देंगे। फिर यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा। यहाँ से उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आपको ये बताना है कि इस नॉमिनी से आप किस तरह का रिलेशन रखते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो हस्बैंड, सन, फादर, ग्रैंडफादर या किसी का भी नॉमिनी के डिटेल में ऐड कर सकते हैं। फिर ये सारी डिटेल देने के बाद आपको नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। सबसे पहले यहाँ से आप अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस देना है। जैसा एड्रेस आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है बस उसी एड्रेस को यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगर कोई हाउस नंबर नहीं है तो जैसा एड्रेस आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है उसी एड्रेस को यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगर लोकेलिटी है तो उसे आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। स्टेट में आएंगे, यहाँ से आप अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप अपना पिन कोड देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस में कितने सालों से रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस एड्रेस पर 20 से 25 सालों से रह रहा हूँ, तो उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप माइग्रेंट वर्कर हैं या नहीं, यानी कि अगर आप अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में जाकर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो इसे आपको नो ही सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि आप दूसरे शहर में क्यों गए हैं, वहाँ आप किस काम से गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा। अगर आप काम से गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको
वर्क और एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप वहाँ बिजनेस, एजुकेशन या मैरिज के लिए गए हैं तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है या नहीं। इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। मान लेते हैं कि आपका घर अपना बिहार में है और आप दिल्ली में जाकर काम कर रहे हैं, तो जो बिहार का आपका एड्रेस होगा वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा और जहां आप जाकर काम कर रहे हैं वो आपका करेंट एड्रेस होगा। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसे आपको इसी तरह से चेक रहने देना है। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आपको अपना करेंट एड्रेस देना है, यानी कि जहाँ आप काम कर रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पर देंगे, और जहाँ आपका घर है उस एड्रेस को देने के लिए इसे आपको अनचेक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, यानी कि जहाँ आपका घर है उस एड्रेस को यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप अपने घर के आसपास ही काम कर रहे हैं तो बस आपको इसे चेक करना है और आपको ये सारी डिटेल देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, यानी कि आपने कहाँ तक एजुकेशन लिया है उसे आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपने प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी से एजुकेशन लिया है तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसे भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नॉट लिटरेट सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप चाहें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर भी सकते हैं या आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट PDF, PNG, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका फाइल साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम बताना है कि आप महीने में कितना कमा लेते हैं। अगर आप 10,000 या 10,000 से कम कमाते हैं तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 10,000 से 15,000 के बीच में कमाते हैं तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जितना भी आप कमाते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर भी सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ये सारी डिटेल देने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप क्या काम करते हैं। इसके लिए आपको इस ऑटो सर्च वाले बॉक्स में आना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने काम के नाम को टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर पेंटर टाइप करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर पेंटर सजेस्ट होने लगा है, तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको अपने काम को यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कारपेंटर टाइप करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर सजेशन आने लगा है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ड्राइवर सर्च करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर भी आने लगा है। तो इसी तरह से आपको करना क्या है कि अपने काम के नाम को यहाँ पर सर्च करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक आई का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन सारी कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप चाहें तो अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर लगभग आपको 150 से भी ज़्यादा कैटेगरी की लिस्ट मिल जाती है। तो यहाँ से आपको अपने काम के नाम को आसानी से सर्च कर लेना है। ध्यान से आपको यहाँ से सर्च करना है। यहाँ पे आपको कई तरह के कैटेगरी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्सटाइल और हैंडलूम सेक्टर में काम करता हूँ। मैं फाइबर, कताई और घुमावदार मशीन का ऑपरेटर हूँ। तो मैंने अपने काम को यहाँ से खोज लिया है। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने काम को यहाँ से खोज लेना है और इसे आपको इस तरह से यहाँ पर कॉपी करना है। फिर से आपको उसी पेज पर आना है जहाँ आप अप्लाई कर रहे थे। फिर यहाँ पर आपको ऑटो सर्च में उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करते ही यहाँ पर आपके सामने सजेशन आने लगेगा। तो यहाँ से आपको अपने काम के नाम को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना वर्किंग एक्सपीरियंस बताना है कि आप इस काम को कितने सालों से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस काम को 6 साल से कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 6 साल लिख दिया है। अगर आप इस काम के अलावा कोई दूसरा काम भी करते हैं तो यहाँ पर आप अपने उस दूसरे काम को भी यहाँ पर बता सकते हैं या आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इस काम को कैसे सीखा है। अगर आपने इस काम को वोकेशनल कोर्स या टेक्निकल ट्रेनिंग से सीखा है तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पर डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे सब स्किल पूछा जाएगा। आखिर आपने इस काम को कहाँ से सीखा है, खुद से सीखा है या आपके पापा या आपके मदर ये काम करते थे तो आपने इस काम को सीखा है, तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर अदर भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी स्किल को और भी अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं।
अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सरकार की तरफ से कोई अगर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, क्या आप उसे रिसीव करना चाहेंगे? अगर कोई सरकार की तरफ से टेक्निकल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, क्या आप उसे लेना चाहेंगे या नहीं? अगर आप लेना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ये सारी डिटेल देना यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन तीनों को छोड़ भी सकते हैं। ये सारी डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा और जो भी सरकार की तरफ से पैसा भेजा जाएगा आपके आधार कार्ड से लिंक अकाउंट नंबर पर ही चला जाएगा। चूँकि जिसका मैं ई श्रम कार्ड बना रहा हूँ उसके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नो का मैसेज आ रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर मैन्युअली कोई भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसी बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे, फिर उसका IFSC कोड देंगे, फिर बैंक का नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने वो सारी डिटेल की प्रीव्यू आ जाएगी जो अभी आपने यहाँ पर इंटर किया है। साथ ही यहाँ पर आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने सभी डिटेल को एक बार देखकर वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपका सारा डिटेल बिल्कुल सही है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर कोई गलत डिटेल दे दिया है तो आप चाहें तो यहाँ पर दोबारा से क्लिक करके आप अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर सभी डिटेल बिल्कुल सही दिया है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। इसे आप यहाँ पर इस तरह से चेक करेंगे, फिर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद फिर से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आपका ई श्रम कार्ड बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई श्रम कार्ड इस पर्सन का बन गया है। यहाँ पर आपको एक UAN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपका एक QR कोड है और आपका यहाँ पर प्राइमरी ओकेशन करेंट एड्रेस लिखा है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको डाउनलोड UAN का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ई श्रम कार्ड आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिलेगा, इसे आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो इसे आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ई श्रम कार्ड PDF में डाउनलोड हो गया है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप चाहें तो यहाँ से इसे प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। अगर प्रिंटर नहीं है तो आपको करना क्या है कि इसे आपको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। आसपास के किसी भी साइबर कैफे में जाकर आप चाहें तो 5 रुपये में इसे प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं।